अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। लोड्स लिमिटेड। अच्छा, इसका मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था कि इसमें थोड़ी कुछ इंक्रीज देख रहे हैं वॉल्यूम में। तो कल हमने अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा। तो पिछले हम कई दिनों से देख रहे थे, ये इस वक्त ये साइडवेज चल रहा था। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तकरीबन एक एक 2 हफ्ते तक ही इसी रेंज में जो है एक्यूमुलेट हो रहा था यहाँ पे डाउन साइड पे। ठीक है ना, ये लेवल्स मैं आपको बता दूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये लेवल यहाँ से यहाँ तक के थे, ये वाला लेवल जो है ना, ये वाला लेवल जो अभी क्लोजिंग हुई 9:15 से लेके, ठीक है। और इसका अब तक का जो लो है वो तकरीबन 8 रुपये 61 पैसे है। मतलब क्लोजिंग ऊपर आई थी, विक बनाया था 8 रुपये 61 पैसे पे। और इसकी जो क्लोजिंग आई थी वो अभी जो बिल्कुल ही लो पे साइड थी, वो 8 रुपये 65 पैसे क्लोजिंग आई थी। इसके बाद से जो है एक ही सेशन में ऐसा हुआ है कि इसकी क्लोजिंग 8 रुपये 65 पैसे का राउंड आई। इसके बाद जिसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है टिल 11 रुपये 9 पैसे तक। और अगर ये 11 रुपये 21 पैसे के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर देता तो ये अप ट्रेंड में आ जाता। और अप ट्रेंड में आपको अब तो मालूम हो गया होगा, फिर भी मैं नए आने वालों को बता दूं कि अप ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए MA 200 होता है, मूविंग एवरेज 200। उसके ऊपर अगर कोई भी स्टॉक, स्पेसिफिक स्टॉक है या मार्केट है, उसके ऊपर परफॉर्म करती है, दैट मीन्स कि वो अप ट्रेंड में है। तो ये देखें, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया है। ये वाला यहाँ पे भी देखें, इसमें भी जो है तकरीबन हाई क्या था 10 रुपये 99 पैसे, 11 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। इसके भी जो है ना क्लोजिंग, ये भी 11 रुपये 11 रुपये से क्या था, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई। यहाँ पे विक बन रही है, और विक का मैंने बताया था अपसाइड विक पे सेलर एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त हम सेलिंग विटनेस कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखें, ये कंसिस्टेंटली जो है थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस हुआ है, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल डाउनवर्ड या डाउन ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके थोड़ा फंडामेंटल की तरफ। थोड़ा पहले देख लें कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे थोड़े से निकाले हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो रेडिएटर्स हैं, शीट मेटल्स कंपोनेंट्स हैं, रेडिएटर्स एंड हीटर्स कोर्स हैं, एग्जॉस्ट हैं, उसके मफलर्स हैं। तो ये इनकी जो है प्रोडक्ट्स हैं। और इनके जो क्लाइंट हैं वो अच्छे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो हमारे पे यहाँ पे जो है जिनकी असेंबलिंग होती है, उसमें सुजुकी है, हीनो है, इंडस मोटर है, तो होंडा है। तो इनको इनकी सप्लाई जो है, ये इनके क्लाइंट से इनकी सप्लाई इन पे इनको जाती है। ये जैसे कि सिटी है, सिविक है, कल्टस है, इनके कंपोनेंट्स हैं, मेटल शीट कंपोनेंट्स हैं, शीट मेटल कंपोनेंट्स। ये हाईलक्स के हैं, इंडस मोटर वालों का है, सिटी जो होंडा वालों की है, कोरोला इंडस वालों का है, टोयोटा, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, इसूजू, नहीं सॉरी, हीनो, हीनो है, इसूजू नहीं है, सॉरी, हीनो है इसमें। तो हीनो के लिए बनाते हैं ये सारे पार्ट जो हैं। ये दो के बहुत छोटे हैं, लेकिन अच्छे इनकी प्रोडक्ट है, मार्केट में इनकी सप्लाई अच्छी है। इस तरह मैं रेडिएटर का इनका बता दूं, इसमें देखें ये भी है कि ये सिर्फ जो है जो लो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जैसे हम LTV बोलते हैं, वो नहीं है, बल्कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए भी ये जो है पार्ट जो है, जिसमें ये स्पेसिफिक जो है इनके ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं, शीट मेटल कंपोनेंट्स हैं, ज़्यादातर इनके रेडिएटर्स हैं, मफलर्स हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये इनमें की आइटम है। तो इसको देखें तो अगर आप, तो इतना मतलब हाई प्राइस नहीं है इसकी, आगे इसके ग्रोथ अच्छी लग रही है। अच्छा, उसकी वजह बताऊं ग्रोथ और मज़ीद अच्छी होने की, कि मुझे अगर चले मैंने मिस हो गया, मुझे अगर कोई मौका मिला तो मैं शेयर करूंगा। इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी हाईटेक एलॉय रिम्स के हवाले से, कि उसमें इसने जो है इन्वेस्टमेंट की है। और आई थिंक शायद उसने इसका अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है, क्योंकि उसने राइट दिया था रिसेंटली। चलिए, मैं उसको हम देख लेंगे जब हम जाएंगे। तो इसका इसका ईयर एंड जून है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अभी तो इसका पी रेशियो इसलिए है क्योंकि अभी इसका पी डिविडेंड तो भी आया नहीं, शायद आई थिंक बोनस दिया, हम अभी नीचे आके देख लेंगे। इसका अब चलें वीक का देख लेते हैं, 52 वीक्स का।
₹17.79 या ₹17.80 से पहले लेके ₹8.60 तक लो और हाई है। इसका हाई गया है एक साल का जो 52 वीक्स का ₹17.80 है, और लो जो है वो ₹8.61 है। तो अभी समझिए तो ये अपने लोअर साइड पर ही है, एक्यूमुलेट हो रहा है इधर। और अच्छा, प्रॉफिट ईपीएस देखें, अगर 2019 से हम शुरू करें तो इस साल जो है बहुत अच्छा ईपीएस आई है। ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर इसका जून एंड है, तो इसकी भी हमने इसमें रिपोर्ट देखी है। अनकंसोलिडेट देखें तो 1.06 इसकी ईपीएस आई है। अच्छा, जिसमें से हम इसके टॉप लाइन जैसे सेल है, तो सेल देखें तो काफ़ी अच्छी इंक्रीज इसमें हम विटनेस कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज है। तो उसकी वजह ये, ईपीएस आने की वजह ये कि सेल इसकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, जाहिर सी बात है, डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो बढ़ेगा ही, जैसे सेल बढ़ी है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग जनरल एक्सपेंस ये भी इसके हायर साइड पर है। अदर एक्सपेंसेस जो है इसके काफ़ी बढ़ गए। पहले कुछ 12 मिलियन के करीब थे, यहाँ पे अब 34 मिलियन के करीब हो गए। तो अदर इनकम में भी हमने इंक्रीज देखा है, यहाँ पे देखें अच्छा खासा इंक्रीज है। फाइनेंशियल कॉस्ट में भी इंक्रीज हमने विटनेस किया है, इधर इसमें देख रहे विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी जो है प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा है, 267 मिलियन का है। तो यहाँ पे देखें ये 1.06 की इसकी अर्निंग आई है। अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो बहुत अच्छी आई है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अभी स्टॉक के बारे में देखें, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, इसने क्या दिया है, ये देखें 66.1% राइट दिया है इसने 2020 में, 24 दिसंबर 2020 में। अच्छा, इससे पहले जो है इसने 2016 में 10% बोनस दिया था और 10% डिविडेंड दिया था। और सितंबर में भी 2017 में भी जो इसने 10% बोनस और 10% डिविडेंड हाफ ईयर का दिया था इसने। ये हाफ ईयर का आया, इसकी अनाउंसमेंट आई थी, सॉरी फुल ईयर का दिया है। और ये ईयरली मेरे आई थिंक ईयरली देता है जो भी दिया उसने 10, लेकिन ये देखेंगे इसका गैप बहुत बड़ा आ गया है। सॉरी, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 5 साल हो गए अभी तक उसने कुछ नहीं दिया। तो उसकी कोई अभी तक पे आउट हिस्ट्री मेंटेन नहीं हुई है। शुरू शुरू में डिविडेंड बोनस दिया है इसने, लेकिन इसकी पे आउट हिस्ट्री अभी तक मेंटेन नहीं हुई है। हाँ, एक्सपेक्टेशन थी कि ये हो सकता है इस वक्त जो इस वाले रिजल्ट में दे देता कुछ, तो अभी तक तो कुछ पे आउट नहीं आया है। बहरहाल, तो उसका जो है राइट जो है इसने जो दिए थे ये वाले, तो ये उसी लिए हाई टेक जो है एलॉय रिम्स के लिए। तो अब ये अगर देखें कि धीरे धीरे ग्रोथ तो नज़र आ रही है, अगर ये राइट उन्होंने यूटिलाइज सही तरीके से किया है और जिस मकसद के लिए लिया है उसमें यूटिलाइज किया, तो ऑब्वियसली इनका बिजनेस एक्सपेंड होगा, तो ईपीएस पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इसकी प्राइस भी अप्रिशिएट होगी। तो ये तो हमने थोड़ा सा इसको फंडामेंटली देख लिया कि फंडामेंटली इतना ज़्यादा वीक है, लेकिन इतना ज़्यादा वीक नहीं है। अनलेस और अनटिल अगर देखें अगर इसका हाईटेक लुब्रिकेंट, सॉरी हाईटेक एलॉय रिम्स अगर इसके बिजनेस एक्सपेंड होता है, तो अब देखें ये हाईटेक का क्या आईपीओ आता है, हाईटेक एलॉय रिम का ये क्या होता है, इसको ये हम पता चल जाएगा आने वाली मटेरियल इन्फॉर्मेशन में। चले हम इसको अब जो है डेली चार्ट पे इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमको यहाँ पे देखें ये एक विग मिली थी, लेकिन ये विग के साथ हमको कोई एक अच्छी प्रोमिनेंट विग नज़र नहीं आ रही थी। तो कल के दिन हमको यहाँ पे एक ये विग नज़र आई है, तो हम इसका जो मैक्सिमम या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो एक वीक से दूसरी वीक तक आप टच कर सकते हैं। जैसे अब ये वीक है, मैं ये इसकी वीक ले रहा हूँ, 11 रुपये 11 पैसे वाली, 10 पैसे वाली जो भी है यहाँ पे आ रहा है, ये रहा 11 रुपये 10 पैसे लेके, और ये वाली वीक यहाँ पे टच करो। कल 9 रुपये 40 पैसे का हाई किया था इसने, ये वीक। तो थोड़ा एक्सटेंड करते थे आगे। ठीक है, तो ये वीक हम ले सकते हैं। अब हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ गई है रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट मिलना और इसके ऊपर जो है सस्टेन करना स्टॉक का बहुत ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। अच्छा, अभी हम देखें यहाँ पे, इत्तेफाक से देखें अगर हम यहाँ पे जब हम बना रहे थे इसके जो एक्यूमुलेशन जो फेज में रहा है यहाँ पे साइडवेज नीचे की साइड पे, तो उसमें देखें ये पीविट जो है ये भी उसी के साथ ही इसके साथ टच हो रही है उसकी लाइन। तो आए इस सीपीआर को भी हम इसके लोअर बैंड जो है और मिडिल बैंड को देख लेते हैं। बल्कि तीनों बैंड का बता देता हूँ। 9 रुपये 80 पैसे
जो है इसका ये अपर बैंड है। इसके बाद जो है 9 रुपये 15 पैसे मिडिल बैंड है और 8 रुपये 74 पैसे लोअर बैंड है। तो अभी हम देखें तो ये गया था, ये इसी के बीच में परफॉर्म कर रहा था लोअर और मिडिल के दरमियान। कल हमने इसको थोड़ा इसका ब्रेकआउट देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जैसे जैसे विक बनी है, मैं पहले भी कहता हूँ विक बनती है अपर साइड पे तो सेलर एक्टिवेट होते हैं यहाँ, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे जनरेट है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पे कि सुबह जब ये आई थिंक 8 रुपये 90 पैसे और 9 रुपये के अराउंड था, तो मैंने कहा वॉल्यूम इसमें जनरेट अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि देखे ना ये छोटे छोटे डोजी फॉर्म हो रहे थे, इसका मतलब वॉल्यूम नहीं हो रहे थे। आपको देख खुद ही अंदाजा हो जाएगा, छोटी छोटी कैंडल बन रही, तो देखिए वॉल्यूम भी अब कितने हो रहे थे, 34.5 के, 91 के, इतना इतना हो रहा था। 1,50,000 यहाँ थोड़ा सा सही हो गया था, फिर 3,65,000 इस तरह से जो है ना। तो कल जो है हमने अच्छा खासा 2 मिलियन का इसमें हमने 20 लाख का काम होते हुए देखा है, वरना तो पहले मिलियन में होता ही नहीं था इसमें काम। ये आप देखें सारे डोजीज बन रहे हैं, इसमें कोई मिलियन का काम नहीं है। ये देखें मिलियंस पे कोई भी वॉल्यूम जनरेट हुआ कल जो है, इसमें तकरीबन 2 मिलियन का हमने वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा है, तो इसमें अच्छा हमने अपसाइड मूवमेंट देखा है। अच्छा RSI भी अगर हम देखें तो RSI भी 30, 41, 32, 35, मतलब ये समझे लोअर साइड पे था स्टॉक, और जो RSI लोअर साइड पे उसी पे ये एक्यूमुलेट हो रहा था, जिसे हम ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं। तो अब कल इसने यहाँ पे थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये 9.15 9.16 से लेके मैक्सिमम 9.16 तक जा गया था, ये यहाँ पर ये 918 तक, 918 से लेके ये 8 रुपये 74 पैसे या 75 पैसे के अराउंड एक्यूमुलेट कर रहे। अभी भी आप देखें तो क्लोजिंग यहीं आई है, ठीक है ना। जब इसका ब्रेकआउट यहाँ नहीं मिलता ना, अभी हम यहाँ पे बता दें नेक्स्ट ब्रेकआउट जो है या आज के दिन जो है पॉसिबल ब्रेकआउट हम अगर जिसे हम कहते हैं, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, ये तकरीबन 9 रुपये 37 पैसे 38, वही जिसका कल हाई किया था 9 रुपये 40 पैसे 37 पैसे 38 पैसे, ठीक है। ये अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है ये स्टॉक, तो फिर अगला जो होगा वो 9 रुपये 80 पैसे, और 9 रुपये 80 पैसे के बाद जो है फिर हम इसको वही अगेन जो है 11 रुपये तक देख सकते हैं। ये वाला हम यहाँ पर भी एक ये बना देते हैं ये वाली लाइन, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है अब तक अनफॉर्चुनेटली। अगर हम देखें ये वाला, तो अगर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी मिल गई है हमको यहाँ पे। हम इसको यहाँ ये हमारे पास आ गई ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट करता है इस लेवल का 11 रुपये 20 पैसे का, तो हम इसमें अच्छी रैली बनते हुए देख सकते हैं टिल इसका जो चैनल टॉप है यहाँ तक 14 रुपये तक भी ये स्टॉक ये अपनी रैली बना सकता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग, अगर हम देखें यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। और 13 यहाँ पे जगह हमको ये रेंज मिल गई है प्रॉफिट टेकिंग की, हम यहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं 13 रुपये 50 पैसे से लेके 14 रुपये का अराउंड। बस ये एक जो है हम यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमारी हो सकती है। और ये जो है हमारा एक्यूमुलेशन जहाँ हो रही है, ये हमारा बाइंग लेवल है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नीचे आज या कल में फिर ये आने वाले सेशन में आता है, क्योंकि यहाँ विक बनती हुई देखिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की गई है, ठीक है। तो अभी इस वक्त 9.16 से लेके 8.71 इसके बीच में आप जो है रैशनली इसको यहाँ एक्यूमुलेट, जैसे ये यहाँ एक्यूमुलेशन चल रही है, तो आप इसको शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर डे ट्रेड, ये सब में जैसा ना कल भी देखे ना 8.75 का लो किया, 9.40 का हाई किया, तो आपको एक एटलीस्ट 9.15 9.10 इस तरह तो आपको मिल ही जाएगा जी। ये 9.10 का लेवल है, अगर आप 8.74 75 पे लेते हैं तो 9 रुपये 10 पैसे फॉल स्कैल्प ट्रेडर और डे ट्रेडर ये इसमें से यहाँ पे ये मिल सकता है इनको यहाँ से प्रॉफिट। क्योंकि आप देखें ना ये पूरे दिन में इतना तो ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है। तो इस वक्त जो स्टॉक सबके लिए है
फॉर स्कैल्प ट्रेडर, डे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म सबके लिए है। तो यहाँ थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में देखना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि देखें ना इसका ये जब हाई अगर हम देखें, ऑल टाइम हाई अगर हम देखें इसका मंथली चार्ट पे, तो 53 रुपये 38 पैसे है ऑल टाइम हाई। ठीक है ना, तो इसको मैं बाकी इसको ना रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वक्त ये मंथली चार्ट पे ये पोजीशन नजर, अब आप खुद देखें कि ये इतना हाई करके आया है, और स्टॉक जो है ये पूरे मंथ का अगर हम चार्ट देखें, ऑल टाइम देख लें, ऑल टाइम लो, चले आज हम ऑल टाइम लो भी देख लेते हैं इसका। ये है 9 रुपये 56 पैसे 50, सॉरी 7 रुपये 56 पैसे 50 पैसे। तो ये अपने तकरीबन लो के करीब ही है, तो हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है यहाँ पे स्टॉक। और अभी भी जिस इसका हाई क्या था, वो तकरीबन 26 रुपये के अराउंड जो है इसका हाई था, 26 रुपये 11 पैसे ऐसे ही कुछ था, 26 रुपये के अराउंड। और अभी लो जो है उसने किया था 8 रुपये 61 पैसे के अराउंड। तो इसको हम ऑब्वियसली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखें यहाँ मंथली चार्ट पे भी मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है डाउन साइड पे। देखें बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये एक एक मंथ का ये डोजी है, 1 2 3 4, ये 4 महीने से आप देखें ये इसी उस पे काम ये एक्यूमुलेट हो रहा है। 10 रुपये 80 पैसे से लेके 8 रुपये 70 पैसे समझ लें, 71 पैसे, तो बहुत अच्छी लोअर साइड पर है। इसको आप डे ट्रेड में अभी यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो लॉन्ग टर्म में भी आप इसको लेके रख सकते हैं फॉर जो है हेल्दी गेन। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।